सीएम नीतीश कुमार के तेवर के आगे विपक्ष पड़ा ठंडा और शिक्षक बहाली के दूसरे फेज में 53,000 अभ्यर्थियों का होगा चयन और आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संघ 10% मानदेय वृद्धि से नहीं है सहमत, करेंगे आंदोलन। वहीं वार्ड और पंच भी करेंगे आंदोलन क्योंकि सरकार की उदासीनता उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है। इधर आशा कर्मियों ने भी सरकार को दे दिया है चेतावनी, अब पटना में होगा संग्राम और जीविका दीदी के लिए आई है अच्छी खबर। और इधर अब गांव में भी डायल कर सकेंगे 112, इससे एम्बुलेंस और दमकल सेवा बुलाई जा सकेगी। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो आपको रखता है अपडेट। आप रहते हैं सबसे आगे। तो खबर भी निकल कर आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि हाँ, पॉलिटिक्स नहीं, हम सरकारों से सम्राट अशोक की उपेक्षा को एक्सपोज करेंगे। वहीं दूसरी तरफ शिक्षक बहाली प्रक्रिया पर कड़ा ऐतराज जताया है, कहा है कि इसमें पिछड़ों और अति पिछड़ों की हक मारी हुई है और शिक्षक बहाली प्रक्रिया बिल्कुल एक नौटंकी है। और वहीं सम्राट अशोक के लिए इतना आग्रह करना है, जदयू के लौकुश समीकरण को खत्म करने को हिस्सा दीजिए। तो और वहीं बिहार को बीमार करने वाले के मुंह में कलम बांटने की बात अशोभनीय लगती है, विधानसभा प्रतिपक्ष नेता विजय कुमार सिन्हा का बयान। इधर अन्य खबरों पर नजर डालें तो शिक्षक भर्ती कल से और इसमें दूसरे फेज में 53,864 पदों पर बहाली होगी। निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। कल से आवेदन कर सकते हैं, मतलब अभी से आवेदन आप कर सकते हैं। 7 से 10 दिसंबर तक एग्जाम होगा। बिहार में शिक्षक भर्ती का फेज 2 शुरू होने जा रहा है। इसमें माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, उच्च विद्यालयों के लिए शिक्षक की भर्ती है। शिक्षा विभाग और पिछड़ा और अति पिछड़ा से प्राप्त अधिसूचना के अनुसार बहाली करेगी। और इधर एससी एसटी, पिछड़ा व अति पिछड़ा स्कूलों में 3,500 शिक्षकों की बहाली होगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए 273 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। गांधी मैदान टमटम पड़ाव, एसके एम हॉल के सामने और गांधी मैदान की बाउंड्री के बाहर मेट्रो स्टेशन के लिए जमीन हस्तांतरण की मंजूरी दे दी गई। तो कैबिनेट ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब पटना में मेट्रो निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। और इधर टीचर बहाली का दूसरा चरण में क्लास के पदों की अगर संख्या की अगर बात करें तो मिडिल स्कूल कक्षा 6 से 8 तक के 16,140 पद हैं। वहीं मिडिल स्कूल कक्षा वर्ग 9 से 10 मतलब उच्च विद्यालय 18,877 पद। और वहीं 9 से 10 मिडिल स्कूल विशेष विद्यालय में 270 पद। हाई मिडिल स्कूल 11 से 12 तक में इसमें 18,577 पद हैं। और इसकी अप्लाई आप 5 नवंबर से 14 नवंबर तक कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। वहीं ऑनलाइन आवेदन की तिथि 10 नवंबर से शुरू होगी, यहाँ 25 नवंबर तक चलेगी। इस तिथि का विस्तार नहीं होगा, गलती सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा। दिसंबर में फेज 2 की परीक्षा होगी। परीक्षा का एक ही पेपर होगा जिसमें भाग 1 में भाषा की परीक्षा होगी, भाग 2 में सामान्य अध्ययन और भाग 3 में संबंधित विषय की परीक्षा होगी। तीनों भाग एक ही बुकलेट में होंगे। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और इधर अगर बात करें तो चयनित अभ्यर्थियों की योग्यता पर सवाल खड़े कर रही है भाजपा, यह संजय जी का बयान है। और गांवों में भी अब डायल 112
इससे एम्बुलेंस दमकल सेवा भी मिलेगी। कैबिनेट की बैठक, कुल 35 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। राज्य मुख्यालय से पंचायत तक के कार्यालय अब एक नेटवर्क में होंगे। स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क से जुड़े थाने और पंचायत भवन, किसानों को पटवन के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन, पेयजल की व्यवस्था के लिए 4,700 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। वहीं छपरा में महायज्ञ में हवन के दौरान मची भगदड़, 2 महिलाओं की मौत, 5 जख्मी, जिसमें औरंगाबाद जिला के दाऊद नगर प्रखंड के भी लोग शामिल हैं। और इधर हम बात करें तो आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को 10% जो मानदेय में वृद्धि की गई है, उसे सेविका सहायिका संघ ने खारिज कर दिया है और कहा है कि दीपावली के पहले तक का अल्टीमेटम दिया है कि दीपावली तक उनकी समस्याओं को नहीं समाधान किया गया, 10,000 अतिरिक्त मानदेय नहीं दिया गया, विशेष भत्ता नहीं दिया गया, विशेष मानदेय नहीं दिया गया, तो आंदोलन जारी रखेंगे। सेविका सहायिकाओं ने यहां तक कहा कि हम किसी भी हद तक आंदोलन करेंगे, हम आत्मदाह भी कर सकते हैं। वहीं वार्ड सदस्यों और पंच संघ ने कहा है कि सरकार हमें ठगने का काम नहीं करे, बार बार लॉलीपॉप दे रही है, सिर्फ बयानबाजी कर रही है। वार्ड संघ का मानना है कि उनके जो 9 सूत्री मांग है उनको पूरा किया जाए और पंच सरपंच अपने अधिकारों को लेकर भी आंदोलन करेंगे। पंच सरपंच तो यहां तक कर रहे हैं कि हम सामूहिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। वहीं आशा कार्यकर्ता भी अब आंदोलन के राह पर चलने वाली है। आशा कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही उनका मानदेय बढ़ाया जाएगा, प्रोत्साहन राशि बढ़ाई जाएगी। आशा कार्यकर्ताओं इंतजार करते रह गए, फिर से मंत्रिमंडल का बैठक का इंतजार किए, मंत्रिमंडल की बैठक भी हो गई, लेकिन उनके मानदेय में वृद्धि नहीं की गई, जिससे आशा कार्यकर्ता भी काफी आक्रोश में है और वो आंदोलन के मूड में है। वहीं जीविका दीदियों के लिए बात कर रहे तो सरकार जरूर जीविका दीदियों पर विशेष ध्यान दे रही है। जीविका दीदियों के लिए दीपावली से पहले, दीपावली और छठ के बीच में एक बहुत बड़ा ऐलान होने वाला है। सूत्रों की बातें माने तो जीविका दीदी के लिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री खुद बहुत बड़ा ऐलान करेंगे। और वहीं मुजफ्फरपुर में 3 करोड़ 60 लाख की बिजली चोरी लोहा फैक्ट्री में पकड़ी गई। निफ्ट से पढ़कर 20% छात्र अपनी इंडस्ट्री कर रहे हैं स्टार्ट, जॉब देने की परंपरा बढ़ाएंगे। सबसे अधिक छात्र तलाश रहे हैं एनालिटिक जॉब, कोर इंजीनियरिंग में बायोडाटा से ज्यादा रुझान है। और वहीं इन बहाली हो रही शिक्षक बहाली के बाद में जो स्वास्थ्य विभाग के जो लैब फैसिलिटेटर के पद पर आवेदन किए थे, उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ पटना में प्रदर्शन किया है और कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री का सिर्फ ध्यान शिक्षक बहाली पर है, अपने विभाग पर ध्यान नहीं है। वहीं सिपाही भर्ती में जो पेपर लीक मामले में 5 और नए FIR हुए हैं, तो जिसे लेकर अब नौकरी जितनी भी बहाली हो रही है, बीपीएससी पर आरोप लग रहा है कि बहुत सारे रिजल्ट पेंडिंग है और शिक्षक की बहाली पर ही सिर्फ ध्यान दे रहे हैं, वो भी शिक्षक बहाली में बहुत ही गड़बड़ी हुई है। बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने भी साफ कर दिया है कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे और अभी लेकिन उसका इंतजार करना होगा जब तक सभी जिलों से सारे खाली सीट नहीं आ जाते हैं। उसके बाद अगर उस सीट के अनुकूल उस संकाय में अगर अभ्यर्थी रहें तो सेकेंड लिस्ट जारी होगा, जिसे पूरक रिजल्ट कह रहे हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा। लेकिन अतुल प्रसाद ने यह भी कहा कि हम बीपीएससी के पास सिर्फ शिक्षक का रिजल्ट जारी करना ही काम नहीं है और बहुत सारे काम है, अन्य विभागों के हम परीक्षा लेते हैं, तो पहले उन सारे कामों को निपटा लेंगे, उसके बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे। अभी हमको आप ही सबको इंतजार करना पड़ेगा। वहीं आंगनवाड़ी सेविका सहायिका का डाक बंगला चौराहे पर 2 घंटे तक प्रदर्शन हुआ। डीएम से मिलने जाना चाहती थी, वे खुद आकर मिले, मांगों को सीएम तक पहुंचाने का आश्वासन दिया गया है। डीएम खुद आकर मिले और मांगों को सीएम तक पहुंचाने का आश्वासन दिया गया है। हालांकि आंगनवाड़ी सेविका सहायिका का आंदोलन अब बहुत बड़ा रूप ले लिया है और इस बार उन्होंने तय कर लिया है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। और इधर बात करें तो
मिजोरम में ईश्वर के नाम पर मांगे जाते हैं वोट, जीत पर संतों की भविष्यवाणी। नॉर्थ ईस्ट में विधानसभा चुनाव प्रचार का अलग ही माहौल है। और जो बात हम कर रहे थे कि नीतीश कुमार के तेवर से विपक्ष गड़बड़ाया हुआ है, तो आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार से बात की और मामले को सलटाने का पहल किया। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो तो बिना लाइक किए हुए आप जाई छोड़िएगा ही नहीं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।